देखती आंखों सुनते कानों, आप सब मुहतरम हजरात को कमाल सर का सलाम अर्ज है। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का हमारा टॉपिक है सनअते तलमी। लफ्ज तलमी की डिफिनीशन को अगर देखा जाए डिक्शनरी में तो वहां पर इसके ये मानी बनते हैं कि कलाम में किसी भी किस्से की तरफ या किसी भी कहानी की तरफ इशारा करना। कलाम में किसी भी किस्से या किसी भी कहानी की तरफ इशारा करना जो है तलमी कहलाता है। अगर उर्दू ग्रामर के हवाले से इसको देखा जाए और इसकी तारीफ की जाए तो इसकी तारीफ कुछ इस तरह होगी कि कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जिनको देखकर एक इंसानी सोच और एक इंसानी अकल, एक इंसानी जहन जो है वो किसी वाक़ये की तरफ मुंतकिल हो जाए। समझने की कोशिश करें, कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जिनको देखकर इंसानी सोच जो है किसी वाक़ये की तरफ मुंतकिल हो जाए। उर्दू अदब के जुमरे में कलाम के ऐसे अंदाज को सनअते तलमी कहा जाता है। इसकी एक दो मिसालें मैं आपको देना चाहता हूं। लफ्ज हमारे पास है तख्ते ताऊस। तख्ते ताऊस के बारे में ये कहते हैं कि ये एक तख्त था जिसे शाहजहां बादशाह ने बनाया था मुगल दौर में। जो एक अजीम बादशाह गुजरा है शाहजहां के नाम से, ये उसके दौर में और उसकी काविश से बनाया गया था। और ये इतना कीमती तख्त था कि इसके बारे में कहते हैं कि इसकी शक्ल जो है वो मोर की तरह थी। ताऊस जो है, लफ्ज ताऊस अरबी में मोर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से इस तख्त को जो है तख्ते ताऊस का नाम दिया गया, क्योंकि इसकी शक्ल और इसकी छवि जो है वो मुकम्मल तौर पर एक मोर से मुनासिबत रखती थी। तो इसके बारे में, तख्ते ताऊस के बारे में एक और बात भी मशहूर है। कहते हैं कि उस दौर में, शाहजहां के उस दौर में इस तख्त पर 6 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो इस वजह से ये लफ्ज जो है उर्दू अदब के जुमरों में नायाब लफ्ज की हैसियत रखता है। और तख्ते ताऊस का लफ्ज जहां पर भी इस्तेमाल हो जाए, जहां पर भी हम देख लें या जहां पर भी हमारे सुनने में आ जाए तो हमारा जहन जो है फौरन शाहजहां के उस दौर में पहुंच जाता है जिस दौर में उसने ये तख्ते ताऊस तैयार करवाया था। एक दूसरा लफ्ज है बाग़े इरम। बाग कहते हैं बाग को, गुलशन को, चमन को। और इरम के लुग़वी मानी अगर देखे जाएं डिक्शनरी में तो इरम के मानी ये निकलते हैं कि किसी भी शहंशाह की बनाई हुई दहशत। मतलब क्या है कि किसी भी बादशाह की बनाई हुई जन्नत जो है वो इरम कहलाती है। तो मतलब है कि बाग़े इरम का लफ्ज जहां पर हम देखते हैं, जहां पर हम पढ़ते हैं, जहां पर हम सुनते हैं तो हमारा दिमाग और हमारी सोच जो है वो फौरन शद्दाद की तरफ जाती है। ये एक काफिर बादशाह गुजरा है और इसने जन्नत के नमूने को अपने सामने रख के दुनिया में एक जन्नत बनाने का फैसला किया था। वो जन्नत उसने तैयार भी कर ली थी और उसे बाग़े इरम का नाम दिया था। और वाकया कुछ इस तरह है कि जब वो कदम रखने लगा अपनी जन्नत में तो अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसे जन्नत में नहीं पहुंचना चाहिए और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर इसे मौत के घाट उतार दिया। तो ये लफ्ज बाग़े इरम जब भी हम सुनते हैं तो हमें ले जाता है उस जमाने में जो शद्दाद का जमाना था और उसने जन्नत के नमूने को अपने सामने रख के एक बेहतरीन जन्नत, दुनियावी जन्नत तैयार की थी। एक दूसरा लफ्ज है गंजे कारून के नाम से। गंजे कारून, गंज कहते हैं अरबी में खजाने को। कारून एक शख्स गुजरा है, एक बादशाह गुजरा है जिसके पास खजानों के अंबार थे। तो मतलब है कि ये लफ्ज हम जब सुनते हैं तो हमारा दिमाग जो है फौरन उस कारून की तरफ जाता है जिसके पास दौलत के बेशबहा खजाने मौजूद थे। यहां पर मैंने 3 अशार भी लिखे हुए हैं, लेकिन उन अशार को सुनने से पहले अगर जिन हजरात ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे गुजारिश है कि वीडियो के नीचे जो है सब्सक्राइब का ऑप्शन है, वहां पर जाकर क्लिक जरूर करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। यहां पर मैंने 3 अशार भी लिखे हुए हैं, उनको समझने से पहले सनअते तलमी की डिफिनीशन को एक मरतबा फिर देख लें।
किताबें कहती हैं सनत तलमी के हवाले से कि कलाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिनको देखकर, जिनको सुनकर या जिनको पढ़कर इंसानी दिमाग और इंसानी सोच जो है वो एक वाक़ये की तरफ मुंतकिल हो जाए। मैंने 3 अल्फाज की मिसालें भी दी हैं, तख्ते ताऊस, बाग़े इरम और गंजे कारून। शेरों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला शेर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का है। वो फरमाते हैं कि तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। शेर को समझने की कोशिश करें। यहां पर हमने लफ्ज पकड़ना होगा जलवे तूर को, लफ्ज पकड़ना होगा जलवे तूर को। क्यों? क्योंकि जब ये जलवे तूर का लफ्ज जो है ये कोहे तूर से मुनासिबत रख रहा है, और जलवे तूर, कोहे तूर और मूसा ऐसे अल्फाज जब इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं तो हमारा दिमाग जो है फौरन उस वाक़ये की तरफ जाता है जब मूसा अलैहिस्सलाम आग की तलाश में कोहे तूर के पहाड़ पर गए। वहां पर उन्होंने अल्लाह ताला की तजल्ली देखी। इस तरह का एक वाकया मशहूर है। तो ऐसे अल्फाज जिनको देखकर, जिनको सुनकर, जिनको पढ़कर इंसानी दिमाग जो है एक वाकये की तरफ मुंतकिल हो जाए, उर्दू अदब के जुमरे में ऐसे कलाम को जो है सनत तलवी कहा जाता है। और ये शेर जो है सनत तलवी की बेहतरीन मिसाल है। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं। ए आजकल के मुसलमान, तुम में ऐसे मुसलमान मौजूद नहीं है जिन्हें हूरों से मोहब्बत हो। जलवे तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। तूर का पहाड़ जो है अभी तक वहीं पर खड़ा हुआ है, लेकिन कोई मूसा पैदा नहीं हो रहा जो तूर के पहाड़ पर चले और उसे नबूवत की बशारत दी जाए और अल्लाह ताला का दीदार हासिल करे। दूसरा शेर है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का। वो फरमाते हैं बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। समझने की कोशिश करें। यहां पर हमने लफ्ज पकड़ना है आतिशे नमरूद का, क्योंकि आग जो है वो आतिश जो है वो आग को कहा जाता है। और नमरूद एक बादशाह गुजरा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आदत थी कि वो बुतों को तोड़ने वाले थे, बुत शिकन थे। तो मतलब है इस वजह से ये नमरूद नामी बादशाह जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन गया। आग का एक बड़ा जखीरा जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए उसने तैयार करवाया और मतलब है कि उसको उसमें डाल दिया। तो यहां पर अल्लामा कहने की कोशिश ये कर रहे हैं, ये लफ्ज जब हमारे दिमाग में आता है तो हमारा माइंड जो है वो फौरन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में जाता है और नमरूद की उस आग को भी समझने की कोशिश करता है। तो सिंपल लफ्ज है सनत तलवी के हवाले से। अल्लामा फरमाते हैं कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था तो उन्होंने फौरन छलांग लगा दी, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म था कि तू इस आग में चला जा, ये आग तेरे लिए एक गुलजार साबित होगी। ये फैसला जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इश्क की बुनियाद पर किया था, दिल की बुनियाद पर किया था। उन्होंने दिल की मानी, इश्क की मानी। अल्लाह ताला के इश्क की वजह से वो आग में बेखतर कूद पड़े, बेखौफ कूद पड़े। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अकल जो है वो अभी तक मतलब है कि बैठी हुई सोच रही थी कि मुझे इस आग में कूदना चाहिए कि नहीं कूदना चाहिए। तो यहां अल्लामा कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि दिल के फैसले जो हैं वो बेबाक होते हैं और अकल के फैसले जो हैं वो सोच समझ कर किए जाते हैं। कहीं कहीं पर इश्क को भी अपने सामने रखना चाहिए, अकल को थोड़ा सा साइड पे करना चाहिए। तो आतिशे नमरूद लफ्ज जो है ये मतलब है कि सनत तलवी की बेहतरीन मिसाल है। और ये लफ्ज जब हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं तो फौरन हमें नमरूद का जमाना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना और वो एक बहुत बड़े पैमाने पर लगाई हुई आग के मनाजिर जो है बिल्कुल सामने दिखाई देते हैं। तीसरे नंबर का शेर है, आ रही है, अल्ताफ हुसैन हाली साहब का शेर है। फरमाते हैं कि आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहां थोड़े हैं और भाई बहुत। आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहां थोड़े हैं और भाई बहुत। तो यहां पर हमने लफ्ज देखना होगा चाहे यूसुफ को। चाह कहते हैं कुएं को,
यूसुफ इशारा जा रहा है यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ, तो मुकम्मल लफ्ज बनता है यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुआं। मतलब क्या है कि जब हम चाहे यूसुफ का लफ्ज सुनते हैं तो हमारा दिमाग जो है फौरन यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ जाता है और फौरन उस कुएं की तरफ जाता है जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के गर्ज से उसके सौतेले भाइयों ने डाल दिया था और छोड़ दिया था। उसके बाद एक काफिला आता है, वो निकालता है यूसुफ अलैहिस्सलाम को और मिस्र तक पहुंचा देता है। तो ऐसे अल्फाज जिनको देखकर, जिनको पढ़कर या जिनको सुनकर इंसानी दिमाग जो है एक तारीखी वाकये की तरफ चला जाए, उर्दू अदब के जुमरे में ऐसी शायरी को सनत तलमी की शायरी कहते हैं या ऐसे अल्फाज को तलमीही अल्फाज कहा जाता है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मेरी वीडियो को ऑनलाइन देखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और दिस चैनल इज सो बेनिफिशियल फॉर ऑल उर्दू लवर्स। तो दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।